हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से है जो कंपनी। तो फ्रेंड्स सीधा हम वीडियो पे आते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसको किसी भी तरीके का बायस सेल रिकमेंडेशन नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम जिस कंपनी का बात करने वाले हैं उसका नाम है सिएंसिस टेक लिमिटेड। तो देखो, इस कंपनी का सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल समझेंगे और क्यों हमको इसमें ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है, पूरा डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स ये कंपनी का एक्चुअली दो काम है, एक तो जियो स्पेशियल सर्विसेज और दूसरा है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। तो जियो स्पेशियल सर्विसेज में देखो ये क्या करती है, ये मैपिंग करती है, मतलब सैटेलाइट से इमेज वगैरह और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस वगैरह। तो ये मैप करती है अलग अलग एरिया का, मतलब लैंड का, और उसके हिसाब से ये सर्विसेज देती है। जैसे कहाँ कहाँ पे इसका यूसेज है, जैसे वाटर रिसोर्सेज में, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब ट्रांसमिशन वगैरह में, वाटर नेटवर्क्स में, और रोड इंफ्रा वगैरह में। तो देखो इसका मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये इसने टेरेन का इमेज लिया पूरे हमारे लैंड की, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे माउंटेन है, और वहाँ पे रोड नेटवर्क जाना है। तो ये पूरा सैटेलाइट के थ्रू इमेज लेके उसके बाद फिर उसका एक मैप करके उसका डाटा रख के, और फिर जब जैसे गवर्नमेंट को या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को जिसने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है उसको ये सर्विसेज देगी, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू मतलब बहुत बारीकी से मॉनिटर करके और इफिशिएंट सॉल्यूशंस, मतलब बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो इजीली हैंडल हो जाए। इसी तरीके से जैसे वाटर रिसोर्सेज में भी देखो कैसे होगा वाटर मैनेजमेंट में, कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर ट्रांसमिशन वाटर का, प्रॉपर स्टोरेज, और ये सब के हिसाब से कहाँ पे कितनी रिजर्वायर है, कितना बड़ा डैम है, कितने कैपेसिटी वाटर स्टोरेज है, उसके बाद कहाँ पे इरिगेशन के लिए देना है, कैसे देना है, कहाँ से किस रिवर से क्या जा रहा है। अगर कोई वाटर प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत बड़ा गवर्नमेंट का तो उसमें भी हेल्प करेगी, सोल्यूशन देगी। और दूसरा इलेक्ट्रिक टावर लाइन वगैरह में भी, मतलब जो टावर लाइन नेटवर्क बिछाना है, ट्रांसमिशन बिछाना है, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का हो या फिर आपका मोबाइल टावर्स वगैरह का जो नेटवर्किंग टावर्स होते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा मतलब मैपिंग है। इन्होंने मैप के थ्रू, मतलब इमेज के थ्रू मैप का डाटा पूरा रिकॉर्ड करके रखा है। तो इन्होंने देखो, इन्होंने बताया अभी इनका जो प्रेजेंटेशन थी उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट अभी 88,000 प्लस माइल्स का इनका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का डाटा है, स्टोरेज है, और वाटर नेटवर्क का अराउंड 31,000 प्लस माइल्स का। और इंफ्रा को भी इन्होंने अभी अभी तक अराउंड 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट इंफ्रा के डाटा को एनालाइज किया हुआ है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यही इसका एक बिजनेस मॉडल है, ये सॉल्यूशन देती है। और ये किन किन को देती है, मोस्टली ये गवर्नमेंट्स को देती है, और दूसरे जो अदर बिग प्राइवेट कंपनीज हैं जो इंफ्रा में है, मोबाइल टावर में हो गए, चाहे आपके अदर कंस्ट्रक्शन, एनर्जी वगैरह में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सबको सर्विसेज देती है। और इसका जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन वाला पार्ट वो है कि देखो जैसे जल जीवन मिशन ने उसके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब डिज़ाइन तक की हेल्प, एंड टू एंड सॉल्यूशन देती है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में भी, कि कैसे जल जीवन मिशन का जो भी पार्ट है, रिजर्वायर से, डैम से, कहाँ से पानी कहाँ तक जाना है, पूरा प्रॉपर मैपिंग करके फिर उसको ऑन साइट, मतलब रियल टाइम पे पूरा एग्जीक्यूशन, वो सब में भी ये हेल्प करती है। तो एक इसका एक बहुत अच्छा मतलब ये है। और ये देखो ये क्या है, अभी देखो ये जो मैपिंग और ये सब वाला जो स्पेस था, अभी अब देखा जाए ना तो ये एक नई इंडस्ट्री, मतलब एक ये बर्थ ले रही है, एक जन्म ले रही है। क्योंकि अभी 2022 में नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी आई थी, और उसमें क्या है, गवर्नमेंट थोड़ी सी लिबरल हुई है। मतलब इसके पहले तक क्या था कि हम मतलब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी ज़्यादा डाटा सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर करना या एक्सेट्रा, जो भी प्राइवेट कंपनीज को। लेकिन जो इस पॉलिसी के तहत, मतलब वो खुद अलाउ करें प्राइवेट कंपनियां इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि उनको बहुत तेज़ी से अभी देखो गवर्नमेंट का जो बहुत सारे जल जीवन मिशन एक्सेट्रा ये सब आया, और उनका 2047 का जो विजन है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आना है। इंफ्रा रोड नेटवर्क आपने देखा होगा 10-15 साल में कितना काम हुआ है, और रिजर्वायर्स, चाहे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, हर चीज़ में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी, ट्रांसमिशन भी, या रिन्यूएबल एनर्जी में, सब में ग्रोथ है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ काम नहीं होने वाला है।
तो मैप होगा कहाँ पे लैंड कैसी है, कंटूर सर्वे एक्सेट्रा बहुत सारी मैपिंग होगी, उसके हिसाब से फिर वो डाटा कैप्चर करेगी, फिर मतलब बताएगी कि यहाँ से हम ले जा सकते हैं लाइन को, या जैसे जो बहुत सारे मतलब टेक्निकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन या एग्जीक्यूशन सब में हेल्प करेगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आए और डाटा कैप्चर करके हेल्प करें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। और प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प होगा, भाई गवर्नमेंट टेंडर लाएगी, कॉन्ट्रैक्ट देगी, तो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जाके इन ये सब कंपनीज जिनके पास जियो स्पेशल डाटा है उनकी हेल्प लेंगी एग्जीक्यूशन वगैरह में, चाहे डाटा में कि कैसा है आगे क्या है। और आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं हो रहा है, आप भी समझ रहे हो, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, क्लाउड पे जा रही है। मतलब अपन देखते हैं गूगल मैप ये वो, पूरा मैप के थ्रू ही जाते हैं कहीं भी। आजकल लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, जितनी रजिस्ट्री है सब ऑनलाइन हो रहा है, और जितनी सब कंपनियां हैं सब क्लाउड पे ही काम कर रही हैं। तो इसको एक बड़ी सेक्टर या इंडस्ट्री टेलविंड बोल तो सकते हो आप, टेलविंड्स भी है, प्लस एक अपने आप एक नई इंडस्ट्री बर्थ ले रही है। और इसका जो पोटेंशियल है, जो टारगेट मार्केट मतलब आने वाले 4-5 साल में 25,000-30,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री हो जाएगी, जो इनका एस्टिमेशन था प्रेजेंटेशन के हिसाब से। और ये एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है सीएनएसएस टेक्नोलॉजी। और अब मैं आपको कुछ ना इसका फाइनेंशियल डाटा बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मतलब इसका ऑर्डर बुक भी है और बहुत अच्छा फाइनेंशियल डाटा आया है। तो ऑर्डर बुक इसकी अभी अराउंड आई 31 दिसंबर के आसपास, 1390 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, मतलब आप 1400 करोड़ के आसपास मान लो। और देखो इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो Q3 में FY25 में अराउंड 78% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वाई ओ वाई, अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब 112 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है, और पैड भी इसका है 71% से ग्रो हुआ है वाई ओ वाई। और अच्छी बात और कुछ है कि इसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी रिड्यूस हुई है। और ये इन्होंने इस पूरे साल में अभी मतलब 9 मंथ्स में 384 न्यू टैलेंट्स को भी एक्वायर किया। मतलब इसमें ऑब्वियस है इंजीनियरिंग डिज़ाइन और ये सब टेक्निकल सॉल्यूशंस देने हैं, तो हमको अच्छे स्किल्ड टैलेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से देखो ग्रोथ है, कंपनी में स्कोप दिख रहा है, तभी तो न्यू टैलेंट वो एक्वायर कर रही है। सिंपल सा लॉजिक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई, मेरे को कोई बिजनेस करना है जाके, और मेरे को देखना है कि भाई इतना बड़ा मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं कहाँ से पूरा करूँगा, मैं टीम लाऊंगा, बैठाऊंगा, फिर एग्जीक्यूशन में ध्यान दूंगा, तो हमको दिख रहा है ग्रोथ है, हम सिम लॉजिकल उससे सोचो। और इसका कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन इसका उससे भी आता है, मतलब एक्सपोर्ट से भी आता है अराउंड, उसमें नहीं आता, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन वाले बिजनेस में नहीं आता है, जियो स्पेशल सर्विसेज में आता है। 13% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड्स ये था इसका आप मतलब एक ग्रोथ का आउटलुक जो हमको दिखा। अब हम देखो, हम रिस्क को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी देख लेते हैं। एक तो ये B2G कंपनी है, मतलब B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो ज़्यादा बहुत डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ये सब में, ये सब को लेके। अब भाई अभी कुछ नया रिफॉर्म आ गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, बोल दे कि नहीं डाटा प्राइवेट कंपनियां नहीं रख सकती, तो ये सब रिस्क इन्वॉल्व है इसके साथ। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है हमको। देखो हमको एक अच्छी कंपनी मिली, हम उसको अपने ट्रैकिंग पोजीशन में डालें, हम देखें आने वाले 2-3 क्वार्टर में कैसे और एग्जीक्यूट कर रही है। और ग्रोथ दिखी भाई, मतलब 70% के आसपास ग्रोथ आई है, तो मतलब कुछ तो पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल। और हमको ऑर्डर बुक भी दिख रही है, क्योंकि देखो आप जैसे अभी मानो 300 करोड़ के आसपास भी अगर ये रिवेन्यू कर रही है पूरे साल में, लास्ट ईयर इसका अराउंड 250 करोड़ के आसपास था, अभी 300 के आसपास भी करेगी। और ऑर्डर बुक इसका 1400 करोड़ है, वो जो इसको एग्जीक्यूशन टाइम अराउंड इसका 2-3 साल ही रहेगा। तो एक अगले साल अगर ये 500 करोड़ भी कर रही है, 500 करोड़ भी कर रही है, तो भी मतलब ऐसी 60-70% का ग्रोथ है। तो अब हम कुछ वैल्यूएशंस की बात करेंगे सिंपल सी। देखो इसका जो अभी तक अराउंड इसका आया 12 करोड़ Q1, Q2 में, Q3 में 18 करोड़ आया अर्निंग्स, और अभी मैं Q4 में मान के चल रहा हूँ अप्रॉक्स आप देख लो कि 12-15 करोड़ चलो उतना कर लेगी, तो 12 24 और 18 42 के आसपास, 13 करोड़ भी मानो कंजर्वेटिव साइड हो के 55 करोड़ के आसपास। तो इसका मार्केट कैप अभी अराउंड है 3000 करोड़ के आसपास, तो पी अराउंड 50 के आसपास आ रहा है।
मतलब ग्रोथ हम भाई ऐसे ही चेक करेंगे ना कि हम कितना पे कर रहे हैं। अगर हमको वैल्यूएशंस देखना है कि किसी कंपनी में इतना ग्रोथ है तो हम उसको कितना पे कर रहे हैं उसके लिए। तो 50-60% अगर मिनिमम ग्रो करती है, क्योंकि हमको उसका ऑर्डर बुक दिख रहा है उतना, और इसका पी अराउंड आ रहा है, मतलब 55-60 करोड़ के आसपास अगर करता है ये अर्निंग्स में, तो 50 के आसपास इसका पी आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल वैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो लेकिन देखो, क्या गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, और मतलब पॉलिसी में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमको बहुत टाइटली हमको आँख गड़ा के ट्रैक करना पड़ेगा ये सब कंपनीज को। हम ट्रैकिंग पोजीशंस में डालें आने वाले समय में। मतलब देखो, जैसे कंपनी ने खुद बोला कि भाई 25-30 हज़ार करोड़ के आसपास का पोटेंशियल है, बिजनेस पोटेंशियल। उसका 1-2% भी अगर मार्केट शेयर मिल गया तो 1000-2000 करोड़ इसका रिवेन्यू आने वाले 2-3 साल में ही हो सकता है। तो पोटेंशियल साइज बहुत बड़ा है मार्केट का। अगर एग्जीक्यूशन रहा और टेलविंड्स ऐसे ही बरकरार रही, काम चलते रहा इंडिया में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन सीएनसीएस टेक का। और इसी तरह के और हम कोशिश करेंगे अच्छे वीडियोस न्यू कंपनीज के बारे में आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।